अपन वो कॉलम बनाते हैं सब, इन आउट एंड बैलेंस, ये रहा। तो आपको क्या करना है, जरा इधर देखना। इन मतलब अपना टोटल होता है ये कॉलम का। मैं जरा कलर बदल लूं, तेरे को अच्छा लगेगा। ये देख, इनका टोटल होता है, मतलब मैंने टोटल कितना परचेस किया, मान लो 2 लाख रुपए का। आउट का मतलब होता है मैंने कितने का गुड्स बाहर मतलब गया, ये कॉस्ट है बच्चा। मान लो 2,10,000 का। और बैलेंस मतलब अपना क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो भी आया, मान लो 50,000 का पैसा। तो ये 3 कॉलम का टोटल होता है। टोटल परचेस ड्यूरिंग द मंथ, या तो ड्यूरिंग वीक, या तो ड्यूरिंग ईयर। टोटल इज द टोटल, चाहे मंथली करो चाहे हाफ ईयरली करो। पूरे साल का मान लो मैं बोल रहा हूं तो कि 2 लाख का परचेस है सर, 2 लाख का आपका आउट है, और 50,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है एट द एंड ऑफ द मंथ बोलो, या तो एंड ऑफ द ईयर बोलो। नकुल भाई भी सुनना, मेरे को क्या बोलना है, मुद्दे की बात। मैं ये पूछता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, प्रश्न। मैं ये पूछता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना। तो ये रहा, देखो 2,10,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स आउट, कॉस्ट ऑफ गुड्स आउट मतलब इतना गुड्स बाहर गया है। यहाँ मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स आउट भी बोला और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोला, दोनों चीज बोलने का पसंद किया, क्योंकि कभी कभी हम लोग बेच भी डालते हैं तो उसका भी होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मैं बोल सकता हूँ, कॉस्ट है, मगर दिस इज नॉट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट है। मतलब इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब आपको सवाल में पूछा है फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये रहा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मिल गया बच्चा पहला आंसर। दूसरा सवाल कि सर जी मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, मुझे एक चीज और पूछा है, फाइंड आउट प्रॉफिट। नकुल भाई ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चा, सवाल में है। अभी प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करने का, जरा सब लोग सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने आपको भेजा है। नकुल भाई जरा कैलसी हाथ में ले लो भाई। सब लोग करना चाहो तो भी सब लोग कर सकते हो, क्योंकि कागज आपको दिया ही है। देखो पहला सेल अपन ने कितने में किया है, 2 तारीख को, 200 किलोग्राम 22 का भाव है बच्चा, बोल तो मेरा सेल का वैल्यू कितना होगा बच्चा, 4,400। हाँ। इसके पहले एक बात बोलता हूँ, मैंने पहले ऐसा बोला है कि डोंट कंसीडर सेलिंग प्राइस इन योर आउट कॉलम, बोला है कि नहीं सर, यस सर। है ना, दैट इज ट्रू। वो बात उधर खत्म। अभी मेरा नया पॉइंट चालू, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ टोटल सेल। नकुल यस सर। टोटल सेल कैसे है, तो क्या सर सेकंड को आपका 200 का सेल है 22 का भाव, नकुल 500 का सेल है 7 तारीख को, बेटा मदद करे मेरे को, सब लोग मदद करो भाई। 25 का भाव बोल बेटा, 1 मिनट सर, सो रिपीट प्लीज। 125, 12,500। चलो हम लोग को पाड़ा बहुत बोला है, तुम लोग को कुछ आएगा नहीं, चल। सर मैं डायरेक्ट टोटल ही बोल दूं क्या, मैंने किया था ये वाला स्टेप। हाँ अच्छी बात है, 21, 24, 84, 8,400, हाँ चल है सबका टोटल बोल। सर अभी एक 6200। अभी 2 तो बाकी है यार, तेरा क्यों मैं 800 मतलब मल्टीप्लाई बाई 28 बोलता हूँ, 22,400। 22,400 है ना, 28, 18, 200, 24। ऐसा कभी पाड़ा बोलने लगा तुम लोग, नहीं सर। ए तन्वी, अभी मैंने वो कल है ना परसों है ना, ओ
टिकटॉक का वो देखा था, वो क्या मैं जरा वो ऐसा मसाज कराता था ना, याद दर्द करता है कभी कभी, तो 8:30 पौने 9 बजे गुजराती चैनल में ना वो टिकटॉक आता है। तो मैडम ने बोला कि वो जरा आप भी देखो, आपको भी एंटरटेनमेंट मिलेगा। मैं बोला अच्छी बात है, बताओ, चलो हम ऐसे। तो एक छोकरा है ना, मोबाइल चला रहा था, 12-15 साल का। उसका बाप आता है, देखते हैं मोबाइल चला रहा है, उसको पाड़ा पूछता है, बोल 17 चौवा कितना? तो कहे ठीक है ठीक है, सीधा बोलिए मोबाइल चाहिए, पाड़ा पूछ के मेरे से मोबाइल लेने की कोशिश नहीं करना। ये लो मोबाइल, चलो। आयला जवाब भी नहीं दिया। सर मैं सर खजाता रह गया। बाप को सीधा धमाल। ऐसा ऐसा वीडियो में भी हंसने लगा। गजब है। उसने पाड़ा पूछा, पूरा सीधा बोलो मोबाइल चाहिए, मेरे को नहीं बोलने का है, ये लो आपका मोबाइल, मैं चला। तो ये पाड़ा का मेरे को याद आ गया कि अभी 2 दिन पहले देखा था। और ये आगे का देख, लास्ट है 500 गुनिया 25, 25 पंजा 125, 12 500 टोटल। तो तेरे क्वेश्चन में 60,000। कॉस्ट ऑफ सेल बोलना। अरे नहीं बोलते, बोलना नकुल। वो कॉस्ट ऑफ सेल मतलब ये रहे, ये आउट कॉलम का टोटल बेटा। अच्छा नहीं किया किया सर। तो बोलना। नहीं सर, ये आउट कॉलम का टोटल यही होगा ना। अरे यार लो, अरे ये मैं सेल निकाला बेटा, सेल मतलब एट वो द तो सर सेलिंग। आउट कॉलम का टोटल बाकी है, उनको करना कर पड़ेगा तो, अभी। अभी करना, 1 मिनट में हो जाएगा बेटा, सामने तो है तेरे। सर किसका करूँ, फीको का करूँ कि वेटेड एवरेज का करूँ? कोई भी एक का बोल, अपन 2 बार ढूंढेंगे, दोनों का आंसर अलग आता है बेटा, वेटेड दोनों का। एवरेज। हाँ पहले किसका ढूंढने का है, नयन भाई? कौन सी मेथड से बोलूं पहले? फीफो। चलो करता हूँ इसका सेल का तो टोटल। उतना ही आएगा, कोई भी मेथड से करो, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज पर फीफो। बेटा बोलो। हाँ सर, एक मिनट। सर 45,100। रिपीट। 45,100। चले माइनस कर, 45,100। हेला हेला प्रॉफिट आया रे, 15,100 प्रॉफिट। नकोल वंस मोर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देख बेटा, मैंने क्या किया, सेल ढूंढा। ऐसे मैंने बोला है सेलिंग प्राइस का यूज करने का नहीं, बोला था कि नहीं? यस सर। लेकिन क्वेश्चन में तेरे को प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट पूछा है तो तेरे को ऐसा वर्किंग करने का। देख मैंने किया बेटा, क्या मैंने वर्किंग किया, इधर देखो सब लोग। फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फीफो। सब लोग को चाहिए तो लिख लो। ए हेतवी, हमेशा यस सर। ये जरा लिख लो, कॉपी डाउन कर डालो। तो फाइंड आउट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख एज पर फीफो, सेल का अमाउंट ढूंढ। देख मैंने लिखा है, उधर से देख देख के लिखा है, घबराने का नहीं है। मैं मेरे जेब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ बच्चा, वहां से देख देख के लिखा रे। क्या मैं तुम्हारी बुक में से देख के पढ़ा था? सच बोलता हूँ, नहीं है तो नहीं पढ़ा है। अभी तूने ये मेरे क्वेश्चन ऐसे डाल दिया। क्वेश्चन में नहीं पढ़ा था, सच बोलता हूँ नकुल। यस सर। जो भी है एक तो तुम लोग को दे दो यार, ठीक है। ले भाई, ये टोटल सेल, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर, ये आया प्रॉफिट। अभी आपका डाउट पूछो नकुल भाई। नहीं सर, समझा। थोड़ा कॉमन सेंस तुम लोग भी चला सकते हैं ना यार। सर इतना तो चलाया था, पर इतना आगे तक नहीं पहुंच पाया। हाँ तुम लोग का क्या है, जितना हम बोलेगा ना उतना ही जाता है। ये मैंने बहुत देखा है, अभी के बच्चे लोग इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन उसको खुद को कुछ करने का आएगा ना, सीधा पानी में बैठ जाते हैं। तो बोला ना टिकटॉक का छोकरा साला 500 मैंने देखा, अभी तक खोपड़ी में से जाता नहीं है। पूछने का नहीं, सीधा बोलो मोबाइल चाहिए। ये ले आओ। साला कहाँ से एक एक निकालते हैं, मजा आते हैं। मगर 15 मिनट मेरे को भी अभी ऐसा लगा, वो टिकटॉक ही उसमें डालते हैं सब। और क्या एक 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 अपने को भी लगता है साला का खोपड़ी है।
अभी हो गया कि मेरे को ऐसे ही बैठने का है भाई? हो गया। नयन भाई लिख लिया बेटा? तन्वी हाँ सर। चलो अभी और हाँ पूछे तो सर। बोलो, नहीं तो मैं फिर मेरा काम चालू करूँ। हो गया सर। किसी को भी पूछना है भाई, खाली नकुल को घड़ी घड़ी नाम लेते तो ये मत से बंदा नकुल को ही पढ़ा रहे हैं अकेले को। सब लोग बोलने का है भाई, तो या नकुल को मोहरा बनाया है। हेतवी और कोई डाउट बेटा? नो सर। परफेक्ट समझ गया ना? जो भी रहेगा बिंदास पूछने का। वो तो मैं सुबह ही बोला था कि डाउट है तो शाम को बात करेंगे। चल भाई आने दो वापस जिधर थे। सर हाँ बोल। आप वो सिखाने वाले थे, इम्प्रूव करने वाले थे, क्या है वो प्रॉफिट और लॉस? अरे हाँ अच्छा बोला भाई, ये अच्छा याद रखता है रे। बादाम खाता है क्या तू? मैं खाता हूँ बहुत चबाने का बादाम है ना, इतना चबाने का मुंह में पानी हो जाए, मतलब इतना चबाने का। देखो उसका बहुत असर होएगा, ट्राई करके देखना। वो मैंने बोला था बेटा चल पहले वही ले ले। हेतवी तेरे को काम कराने का था वो, तू क्यों नहीं बोली? सर मैं अभी बोलने ही वाली थी। अच्छा बोलने ही वाली थी। चलो भाई ये हो गया। चल मेरे को प्रूव करना है ना वो। आ जाओ रे, करता हूँ। ये टाइम पास है और कुछ नहीं है, मगर तुम लोग को सीखने का तो मैं सिखा देता हूँ। प्रूफ बाबूजी जरा देखना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। आओ बच्चा, सिंपल है, घबराने का कुछ नहीं है। हाँ मान लो तेरा कॉस्ट है नकुल 100 रुपया, और मैं उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं 25, मीन्स इट इज 25% प्रॉफिट यू कैन सी। 25 बोला तो नकुल मेरे साथ काम करो बच्चा। यस सर। तो मेरे को बताओ व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस? 125। 125 is the selling price, you are right. अब बस मोरलेस काम खत्म। एक बार और करूंगा मगर आपके सामने है, देखो। दिस प्रॉफिट 25, बेटा जरा देख तो प्रॉफिट का नाटक। ये प्रॉफिट कॉस्ट पे बोल कितना परसेंट है? 25। तो 25% यानी प्रपोर्शन बोलता हूं, 1/4। परसेंटेज में से प्रपोर्शन करना तो ऐसे करते हैं भाई, नहीं मालूम है यस तो? सर। 25/100 को परसेंटेज निकालने का स्टाइल है। आंसर 1/4, यू आर राइट। 25% में से मुझे प्रपोर्शन चाहिए रे। परसेंटेज कन्वर्टेड इनटू प्रपोर्शन, यू सी 1/4 कैसे आया 1/4? तो परसेंटेज निकाल अपॉन 100 कर ले रे। और हाँ नकुल ये 1/4 है ना, उसका परसेंटेज करेगा तो कैसे करने का? इनटू 100 ना। हाँ है ना, देख रहे नाटक सामने ही है ना। 25% यानी 25/100 इज इक्वल टू 1/4। अभी उल्टा जा, 1/4 उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे को 25% मिलेगा, है ना। कभी कभी बाबू जी इंटरव्यू में हम लोग है ना ऐसा फालतू सवाल भी पूछ लेते हैं, और मैंने बड़े ग्रेजुएट और सीए लोगों को भी देखा है, सारे लोग अटक जाते हैं। चल भाई वो ये 1/4 हो गया। आगे देख नकुल, ये 25 125 पे बोल कितना परसेंट है? 150। परसेंटेज पूछा हूं, 20। कैसे मालूम पड़ा बेटा? 20% बराबर डायरेक्ट। बराबर है वो तो मुझे भी मालूम है, कैसे मालूम पड़ा बोल रहा है? हेतवी बोल। सर 125 divided by 100 into 20 into divided by 100 into डिवाइडेड बाय 100 गलत है। चले और कोई बोलता है तो बोलो, बोला ना सवाल करो। ग्रेजुएट सीए इनमें कॉमन, अभी मैं ज्यादा बोलेगा तो तुम लोग को बुरा भी लग जाएगा। इंटरव्यू में मैं बैठता हूँ, सबकी बहुत मजा लगाता हूँ और लोगों को आता ही नहीं है। खाली और क्या तुम लोग को इतना ही आता है जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसके आजू बाजू तो क्या सर आप जानो। नकुल भाई आपको बोलने का है?
Sir, 25 divided by 125 into 100. जब भी परसेंटेज निकलना है ना बेटा, तो देख किसके परसेंटेज किसके पे निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है बेटा? 25 का। जिसके ऊपर निकालना है उससे डिवाइड करने का। ए नकुल, इधर हाँ चल सर, ये इधर ही। परसेंटेज ढूंढने का स्टाइल देख। कैसे ढूंढने का परसेंटेज? मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट 125. 125। Yes. जिसके ऊपर निकालना है ना उससे डिवाइड करने का, और जिसके लिए निकालने का है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करने का। ये नकुल रिपीट कर। जिसके लिए निकालना है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करने का, और जिसके ऊपर निकालना है उसको डिवाइड करने का। समझे? जिस पे निकालना है डिवाइड करो उस अमाउंट से, और जिस अमाउंट का परसेंटेज ढूंढना है 25 का जैसे, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा। बेटा कितना आंसर आया बोल तो? 25 20, पाई जा 125। सुनता है क्या रे? तो कितना आएगा? 20, बराबर ना? तो ये 20% हो गया। 20% हो गया तो प्रोपोर्शन कितना हो बेटा? 1/5। क्योंकि 20 अपॉन 100, करेक्ट, 1/5। हेलो भाई, जरा देखो मेरा एक आंसर हो गया इधर। ये प्रॉफिट ऐसा देखा तो 1/4 है, ऐसा देखा तो 1/5 है। हेतवी Yes, sir. 1/4 बोलेगा तो कॉस्ट पे है, और 1/5 बोलेगा तो सेल पे है ना। देखना, अरे वो मेरा टेबल मैंने बताया था, बोला था ना, सेल में देख Yes, अपोन sir. में ज्यादा आया। कैसे आया देख रहा, अभी तो प्रूफ है। एक बार और करता हूं, एक एग्जांपल दूसरा लेके। 1/4 1/5 मिला क्या? 1/4 1/5 नकुल बाबा मिला? यस सर। आप लोग लिख लो, एक एग्जांपल और देता हूं अभी। ये गले में हार डालो दोनों के, 1/4 1/5। चलो एक एग्जांपल और। यस सर। चल बेटा, हाँ अभी मेरे साथ चलो थोड़ा। सेकंड, कॉस्ट 100, चलो बेटा एड प्रॉफिट करो 10 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 110। नकुल बाबा ठीक है बच्चा? यस सर। चलो वही स्टाइल, ये 10 रुपया प्रॉफिट है बेटा। जरा यहां से देखो तो 10% हुआ ना, यानी 1/10 हुआ ना बेटा। अभी ज्यादा बातें नहीं करो, डायरेक्ट आंसर ले तो। यस सर। और अभी सीधा यहां से इसको देख, 10 और ये 110 है, तो कितना प्रोपोर्शन हुआ? अरे बोलना, 110 का 10 बोलेगा तो कितना प्रोपोर्शन हुआ डायरेक्ट? परसेंटेज नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा हूं। उसके 10 के नीचे 110 डाल दे। 111. 1/11, और 1/11 देख ले, अपना आंसर हो गया ना बेटा। फिर कलर बदलता हूं। एल एल दोनों के गले में माला ले,
कॉस्ट बोले 1/10, सेलिंग बोले 1/11, मतलब सेल के प्रॉफिट का रिलेशन कॉस्ट के साथ बोलेगा तो अपॉन में एक ज्यादा होता है। कि भाई मिला क्या, 2 बार हो गया, बहुत हो गया कि नहीं? यस सर। एपी बहन जी समझा बेटा? Yes, sir. हमेशा होता है, अभी ऐसा नहीं कि 2 बार होता है तो इट इज द रूल देयरफॉर। ये मैंने तेरे को आंकड़े पे साबित कर दिया, प्रूफ निकाल के कि ये ऐसे ही होता है, जो टेबल में आपको आगे दे चुका था। और कुछ बचता है तो बोलो भाई। चलो अभी अपन आगे चले बेटा। तो ये प्रूफ हो गया, तेरा गाड़ी को आगे जाने दो मेरे बाबूजी। मैं ये बोलूंगा अपन ने पेज नंबर 414 यस सर। 4.14 हाँ सर, इलस्ट्रेशन 7। नहीं, उसका वहां एक एग्जांपल दिया, देख इलस्ट्रेशन 7 के ऊपर। हाँ उसको दिया। अबाउट इलस्ट्रेशन 7 वन एग्जांपल इज गिवन। जरा लिखना है सभी ने, सिंपल है। मैंने तो सुबह बहुत आपको मगजमारी कराया हूं, क्योंकि क्या मजबूत बनना है तो बाबू जी थोड़ा हाँ कसरत करना पड़ता है। चलो सीधा लिखो वो एग्जांपल ही, नो प्रॉब्लम। इन्वेंटरी ऑन 7 जनवरी। नकुल भाई गाड़ी चलाओ। इन्वेंटरी ऑन 7 जनवरी रुपीज 7,85,000। सब लोग साथ में काम करें, इजी है, ठीक है बच्चा? चला गया। लेस परचेज ड्यूरिंग द पीरियड Jan 1 to 7। परचेसेस 1 जनवरी टू 7 जनवरी, 1,53,000। मतलब एक मिनट, अपन ने ये 7 दिन में खरीदा है नयन, ये 7 दिन में खरीदा है, मतलब ये गुड्स 785 में इंक्लूड है कि नहीं? हेतवी Yes, sir. है ना, तो उसको लेस कर दे, क्योंकि मुझे 31 दिसंबर का स्टॉक चाहिए बेटा। मैं 7 जनवरी को खड़ा हूं 785 और ये परचेज उसमें इंक्लूड है। चल बच्चा लेस कर, आगे बढ़। 6,32,000 और एड cost of goods sold during the period। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू आर राइट। शॉर्ट में इसको COGS बोलते हैं, कभी कभी मैंने लिखा है एक आध बार, मीन्स इट इज कॉस्ट। मतलब प्रॉफिट माइनस करके बोलने का, बोले तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो तेरे को कॉस्ट मिलता है बेटा। और ये कॉस्ट उसने निकाल के क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि खाली समझाने के लिए दिया है ना सब कुछ। ये 7 दिन में, ये 7 दिन में कितना गुड्स तूने बेचा है कॉस्ट पे, तो क्या 2 लाख। चल तो 4,32,000 सर ऐड होगा। ऐड प्लीज, सॉरी बच्चा ऐड करना है। बोल भाई कितना आएगा? 8,32,000। 8,32,000। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, साल जो भी हो। एक एग्जाम्पल बेसिक उन लोग ने लिया है, मैंने तो बहुत मस्त तगड़ा लिया था। नकुल भाई इलस्ट्रेशन 8 लेना बेटा, 7 छोड़ा है, मुझे बाद में याद दिलाना। यस सर। भाई सब लोग ने लिख लिया ना? ये एग्जाम्पल था, और कहा था ये भी मैंने लिखा है, अबाव इलस्ट्रेशन नंबर 7। चल बेटा। A trader prepared his accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons,
No inventory taken could be possible till 15th April 2017, on which date the total cost of goods in his godown came to rupees 5 lakh. The following facts were established between 31st March and 15th April 2017. पूरा रिपीट कर. A trader prepared his accounts on 31st March. स्टॉप. ईयर एंडिंग मार्च है ना. ईयर एंडिंग जैसे मैं लिखता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. 31st मार्च. तो क्या ठीक है सर, आगे बढ़ो. चलो बेटा. Due to some unavoidable reasons, no inventory taken could be possible till 15th April 2017. 15 अप्रैल के पहले तक उन लोग ने इन्वेंटरी कैलकुलेशन नहीं किया. मतलब देयर वाज नो स्टॉक टेकिंग. ईयर एंडिंग खत्म हो गया मार्च, और 15 तारीख के पहले तक उन्होंने ये स्टॉक टेकिंग का काम नहीं किया. मतलब अपने को स्टॉक टेकिंग कब से दिया, तो कि 15 तारीख तक नहीं हुआ है, 15 तारीख को हो सकता है, उसके पहले नहीं था. चल. On which date the total cost of goods in his godown came to rupees 5 lakh. लो, 15 अप्रैल 2017 बाबूजी, गुड्स इन गोडाउन 5 लाख ये दिया है क्वेश्चन में. अभी तक हमने आंसर चालू नहीं किया, खाली पढ़ रहा हूं. चल. The following facts were established between 31st March and 15th April 2017. बाबूजी, तेरे को ट्रांजैक्शन दिया है फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st 15 अप्रैल. अपने को 31st मार्च पे पहुंचना है बेटा. तो तेरे को ट्रांजैक्शन दिया है, क्योंकि अपन क्लोजिंग स्टॉक 15 अप्रैल को ढूंढा ना. तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के ट्रांजैक्शन तेरे को दिए है. नकुल बाबा आगे चलो. Sales rupees 4,10,000, including cash sales rupees 1 lakh. रिपीट. Sales rupees 4,10,000, including cash sales rupees 1 lakh. बाबूजी सेल्स दिया है तेरे को, वापस उसमें बोलता है इतना कैश सेल्स था. ठीक है, खाली तेरे को फूल मारता है. सेल बोला तो सेल ही ना, फिर उसमें क्रेडिट सेल, कैश सेल दोनों मिलके 4,10,000 सेल है. उसमें से कैश सेल इतना नहीं, क्रेडिट सेल इतना. ये टाइम पास की भाषा है, कुछ करना नहीं है. हाँ सेल है. जरा सब लोग दिमाग लगाओ. अपन 15 अप्रैल को खड़ा है जी. 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का सेल नकुल भाई 4,10,000 है. मतलब इतना गुड्स गया. 1 to 15 में इतना गुड्स गया. सोल्ड यानी गुड्स गॉन. समझ में आया. मतलब 15 तारीख को जब मैंने गुड्स निकाला, तो उसके पहले ये गुड्स तो चला गया था. मतलब 15 अप्रैल को ये गुड्स अपने पास नहीं था ना बेटा, क्योंकि अपन ने उसके पहले 15 दिन में बेच डाला. लेकिन ये गुड्स 31 मार्च को अपने पास था कि नहीं नकुल भाई? Yes sir. हाँ. वंस मोर, 1 से 15 में इतना गुड्स बेचा. मतलब ये गुड्स 15 तारीख को अपने पास नहीं है क्योंकि बेचा. लेकिन ये गुड्स 31 मार्च को अपने पास होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा. तीसरी बार 1 से 15 में गुड्स सोल्ड, मतलब ये गुड्स बेचा गया. मतलब 15 तारीख को जो मैंने स्टॉक टेकिंग किया है, स्टॉक टेकिंग में स्टॉक निकाला, उसके अंदर ये गुड्स नहीं होगा. लेकिन ये गुड्स जो हमने बेचा है बाबूजी 31 मार्च को तो हमारे पास जरूर से था. नकुल भाई ठीक है? Yes sir. तो ये ट्रांजैक्शन, ये जो गुड्स बेचा ना, उसको मुझे क्या करना चाहिए? Add. Add. राइट. ऐड. जरा सुनना, अभी इसमें भी थोड़ा तकलीफ है बाबू. ऐड यू आर राइट, क्योंकि ये गुड्स 31 मार्च को था एंड देयर आफ्टर इट इज गॉन, सोल्ड. मींस दिस गुड्स were not there on 15th of April. Therefore, add in the stock as on 15 April to get this 31st March. Add kar, you are right. Add kar, you are right. मगर बेटा ये सेलिंग प्राइस पे दिया है, सेल वैल्यू दिया है. I don't want सेल प्राइस, I want cost of goods sold.
मतलब क्या करेगा मालूम है ना, अभी ऊपर भी मैंने बताया था, सेल में से प्रॉफिट माइनस। माइनस करने का, मतलब यू विल डू ऐड, हाँ, मगर ये 4,10,000 तो ऐड नहीं करेगा बेटा, उसमें से प्रॉफिट तो माइनस करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। आप कहो तो हम लोग आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट नकुल भाई यस सर। पढ़ ले तो। Purchase rupees 50,340 including cash purchase 19,900. रिपीट। Purchase rupees 50,340 including cash purchase rupees 19,900. बाबूजी 1 से 15 में तूने इतना परचेज किया, तो 15 तारीख को जो तू गुड्स ले रहा है उसके अंदर ये गुड्स इंक्लूडेड है कि नहीं? Yes sir. यस, इट इज इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ 15 अप्रैल। लेकिन ये जो परचेज किया, क्या ये गुड्स मेरे पास 31 मार्च को था क्या? No. तो ये गुड्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, मगर ये गुड्स 31 मार्च को तो नहीं था, तो इसका क्या करना है बेटा मेरे को? Less. इसका मुझे लेस करना है, इसका मुझे लेस करना है। यू आर राइट। तो जो परचेस हुआ है, इट इज इंक्लूडेड in the stock of 15 April, but these goods did not exist on 31st March. These goods did not exist on 31st March. Therefore, this is second transaction of a purchase do less. Nakul, तीन बोल। Sales return rupees 10,000. Repeat. Sales return rupees 10,000. सेल्स रिटर्न मतलब समझा ना, अपन ने सेल किया होगा जुना जुना, कभी भी जनवरी फरवरी में, बच्चा अभी रिटर्न हो गया, तो 1 to 15 में ये गुड्स आया, और 15 अप्रैल के गुड्स के अंदर बोलो बच्चा, ये गुड्स इंक्लूड हुआ होगा कि नहीं? Yes sir. इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन क्या ये गुड्स 31 मार्च को मेरे पास आया क्या? No. मेरे पास ये गुड्स 31 मार्च को था क्या? नहीं। लेकिन ये गुड्स 15 अप्रैल के अंदर इंक्लूडेड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया। बट दिस गुड्स डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन 31 मार्च। बोल बेटा क्या करना चाहिए? लेस। करेक्ट, इसको भी लेस करना चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ एक बात और बोलना है, वंस अगेन दिस इज व्हाट? सेलिंग On प्राइस। selling सेल्स price. रिटर्न, मतलब वंस अगेन दिस इज एट सेलिंग प्राइस। बच्चा तो वापस मुझे बोलना पड़ेगा, बाबूजी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करके इसका भी कॉस्ट ढूंढना चाहिए। तो क्या? हाँ, जैसे ऊपर सेल में भी बोला ना कि मुझे कॉस्ट बोलने का बच्चा, ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस है तो अपने को कॉस्ट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेगा तो तुझे कॉस्ट मिलेगा। नकुल भाई समझा? अच्छा। अच्छा, अभी मैं एक छोटी बात इसमें ऐड करता हूँ, पहले तू आगे पढ़। Goods are sold by the trader at a profit of 20% on sales. शाबाश, रिपीट। Goods are sold by the trader at profit of 20% on sales. अब ये प्रॉफिट दिया 20%, तो ये प्रॉफिट खाली सेल पे नहीं, नीचे सेल्स रिटर्न था ना, उसके ऊपर भी तू ये प्रॉफिट लेगा। नकुल समझा? Yes sir. तो प्रॉफिट तेरे को दे दिया है 20%, प्रॉफिट तेरे को दे दिया है 20%, देख लो। तो तू सेलिंग प्राइस में से ये माइनस करेगा, सेल में से भी और सेल्स रिटर्न में से भी, मतलब 2 बार प्रॉफिट का खेल खेलना है, माइनस करना है। नकुल Yes sir. 2 बार प्रॉफिट का खेल खेलना है, माइनस करना है। सेल सेलिंग प्राइस पे होता है, हेतवी सेल्स रिटर्न भी तो सेलिंग प्राइस होता है, तो ये प्रॉफिट माइनस करने का झंझट बार कितनी बार करने का? 2 बार। 2 बार। ठीक है, आप चाहिए तो 2 बार करो, और आपको ऐसा लगता है ना नकुल, तो एक काम करो, ये फर्स्ट है ना सेल, और ये थर्ड माइनस कर दो पहले। इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 टाइम्स यू फाइंड आउट द नेट सेल्स, 4 lakhs. मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न
और फिर तेरे को प्रॉफिट माइनस करने का झंझट बारी है ना, 2 बार नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही बार। एक ही बार रहेगा, ये जरा ध्यान रखना। तो 2 बार कर, तेरी मर्जी, और डायरेक्ट करना है एक ही बार। तो एक बार करके अपन कर सकते हैं। आगे पढ़ तो। You are required to ascertain the value of inventory as on 31st March 2017. ठीक है, चलो। हाँ, ये मेरा एक्सप्लेनेशन था, आपको जरूरत नहीं है, अपन सीधा चालू करें सॉल्यूशन। स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट as on 15th April 2017। ये बीआरएस जैसा ही है, मगर इसको बीआरएस नहीं एसआरएस बोलते हैं। ये नकुल, Yes, sir. स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ भी एडलेस होता है, बीआरएस में भी एडलेस होता था। और नाटक करते हैं। Two columns as usual. एक भाई मेरे साथ चलो अभी। Yes, sir. Stock on 15th April 2017 has given, कितना दिया स्टॉक बेटा? 5 lakhs. आउटर कॉलम 5 lakhs। मेरे साथ चले। अभी ऐड और नीचे करो लेस। चलो ऐड लेस, मैं तैयार हूं, देख लो बेटा। चल तो Sir. Sales of rupees 4,10,000 including cash sales rupees 1 lakh. आई एम नॉट कंसर्न विद कैश सेल, क्रेडिट सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, एक बात बोलना जरूरी लगता है, कभी कभी क्या होता है मालूम है नकुल, कैश Yes, sir. सेल और क्रेडिट सेल का उन लोग प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग देते हैं कभी कभी। हाँ, मतलब क्या हो गया, तेरे को सेल को दोनों फिगर का यूज करना पड़ता है। कि क्रेडिट पे ऊपर अपन मार्जिन 25% लगाते हैं, कैश के ऊपर मार्जिन अपन 10% लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। तो तेरे को कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का मतलब है, सुनता है क्या मेरी बात? Yes, sir. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कैश सेल्स का कोई उपयोग नहीं है, मगर ये मेरी एक्स्ट्रा बातें कभी भी काम आ सकती है बच्चा। और हमारे जैसे लोग क्वेश्चन सेट करते हैं तो हमेशा नाटक कुछ तो करते ही है। तुमको सीधा सीधा कभी आगे नहीं बढ़ने देगा मैं। तुम लोग को माइंड यूज करना है या नहीं करना है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबूजी, तो सेल दिया है, मैं एक काम और करना चाहता हूँ नकुल, नीचे सेल्स रिटर्न था ना, Yes, sir. उसको माइनस करके बोलूं तो अच्छा लगेगा। Yes, sir. तो इसका आंसर क्या करना है? ऐड की लेस? At ऐड। चलो सेल्स ऐड करना है। ग्रोस सेल्स हाउ मच? 4,10,000. 4,10,000। जरा मोस्ट यूनिट में लिखना, माइनस सेल्स रिटर्न। बेटा कितना है? 10 lakhs. Or 10,000, sorry. 10,000। तो 4 लाख क्या हो गया बेटा? Net sales. नेट सेल्स। उसमें से तू प्रॉफिट माइनस कर डाल। कितना है प्रॉफिट बेटा? 80,000. परसेंटेज तो बोल। 20%. 20% ऑन अ सेल। यू आर राइट, 80,000। तो बेटा तेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा?
3,20,000. वो तुझे ऐड करना है. टेक इट टू द आउटसाइड. 3,20,000 COGS लिख के इन द फर्स्ट कॉलम प्लीज सी. मेरा वर्किंग देखो बच्चा. सानिका दिख रहा है वर्किंग? हाँ सर. दिखा. यस सर. ये कॉस्ट है. ऊपर तेरा सेल था, उसमें से प्रॉफिट माइनस किया. therefore you got COGS and you have to add. That is the first my point. Add sale. And I found out sales return deducting net sale. I found out a net sale by deducting a sales return. नकुल बाबा कुछ पूछो. No, sir. आगे बढ़ो. Purchase is rupees 50,000 for 340. बेटा परचेस है तो सीधा लेस ही करना है. Am I right? चलो. फर्स्ट परचेस इज ओके 50,340. छोटा क्वेश्चन है, इसे घबराने का नहीं. ऐड को पहले ऐड कर डाल बेटा. बस 2 ही आइटम है बेटा. और फिर लेस को लेस कर डाल. 50,340. जरा माइनस करो ना, मेरे को जगह नहीं है. 7,69,660. ये माइनस करे, मेरे को जगह नहीं है. 7,69,660. 7,69,660. ठीक है. Yes, sir. उधर लिख ले स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017. ऊपर अपर लिखा है ना स्टॉक ऑन 15 मार्च. तो नीचे जो आंसर आया नकुल, उसके सामने क्या लिखेगा बेटा तू? Stock on 31st March 2017. ऐसा. अभी जरा देख तो ऐसा क्वेश्चन कोई एक्सरसाइज में दिया है क्या? इन लोग ने बहुत कम काम किया है रे. Question 5. नहीं. So second question. Second और fifth देख लीजिए सर. तो नहीं है. फोर्थ है. सेकंड देखना पड़ेगा. किधर है सेकंड? सेकंड नहीं है. मेरा फोर्थ है. नकुल भाई सुन रहा है क्या? Yes, sir. ये था आफ्टर का मामला. ऐसे फोर्थ में तेरे को दिया है बिफोर वाला मामला. तेरा सुन लेना. स्टॉक टेकिंग ऑन बिफोर डेट. बिफोर डेट का मतलब जरा सुन लेना. मान लो अपना ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च को, और मैंने स्टॉक निकाल के रखा है 25 मार्च. नकुल Yes, sir. इसको बोलते हैं बिफोर. शब्द पकड़ो. मैंने आपके साथ भाषण किया, क्वेश्चन सोल्व किया, एग्जाम्पल दिखाया. आफ्टर की कहानी मैंने सुबह ही बता दिया था. आफ्टर ही होगा ऐसा थोड़ी है. कभी कभी हम लोग बिफोर में भी करते. बेटा बोला था ना ऐसा सुबह में. Yes, sir. स्टॉक टेकिंग देखो ना, ये रहा बिफोर वाला 26 मार्च. भाई दिख रहा है क्या सब लोगों को? मैंने दोनों चीज आपको सिखाया है. स्टॉक टेकिंग में बी डन बिफोर और आफ्टर. अभी है ना, यहाँ मेन तो काम सोचने का है.
दिमाग इसमें बहुत खर्चा हो जाता है। और आपको भी मैंने सुबह में जरा घुमाया, देखो आप लोग का सबका आंसर मैं रॉन्ग कर डालता हूं, कारण कि आपने बराबर सोचा नहीं है। बिफोर हो या आफ्टर हो, सोच इसमें बहुत चाहिए। लोग थक जाते हैं इसमें। ये बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्योंकि तेरे को खुद को समझना पड़ता है कि ये क्या बोलता है, कैसे बोल रहा है। बाबूजी, अभी मैं तेरे सामने दो चार बातें बिफोर वाली रख रहा हूं, जरा मेरे से तू बात करके एग्जाम्पल के साथ जुड़ जा। जो मैंने यहाँ चालू किया देख, स्टॉक टेकन ऑन 25 मार्च, मतलब इट इज बिफोर। मान लो हाँ रुपीस कुछ भी दे रहा हूं बच्चा, 5 लाख। नकुल भाई, अपने को क्लोजिंग स्टॉक 25 मार्च का नहीं चाहिए, अपने को क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंडिंग 31 मार्च का चाहिए बेटा। तो क्या सर आप तो 25 पे आके खड़े रह गए, ये आंसर मेरा नहीं चलने वाला है। आई नो दैट। मुझे क्या करना है, तो क्या सर 25 पर आप खड़े हो, 31 मार्च को पहुंचना है, तो एक काम करो, एडजस्ट ऑल द ट्रांजेक्शंस बिटवीन 26 मार्च टू 31 मार्च। बाबूजी, ऑल द ट्रांजेक्शन एडजस्ट कर बेटा, वही एडलेस, वही परचेज सेल, वही गुड्स आवन जावन। मैं 25 को खड़ा हूं, नकुल भाई जरा मुझे जवाब देना, मैं 25 को खड़ा हूं, मैं पहला पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं परचेज का। परचेज ड्यूरिंग 26 टू 31 मार्च। बेटा बोलो भाई, 50,000 का 51,000 ले लिया, चलो परचेज किया हूं बेटा। ये गुड्स आया, हाँ परचेज किया, हाँ ये गुड्स 25 तारीख तक नहीं था। जिस तारीख को मैंने गुड्स कैलकुलेट किया टेकिंग, ये गुड्स नहीं था, मैंने बाद में खरीदा बेटा। 26 से 31 के बीच में एक दिन 10,000 का खरीदा, एक दिन 12,000 का, एक दिन ऐसा। तो टोटल ये 6 दिन 5 दिन में बच्चा 51,000 का गुड्स खरीदा। बोलो ये गुड्स 31 मार्च को मेरे गोडाउन में होगा कि नहीं? होगा सर। ये गुड्स 31 मार्च को मेरे गोडाउन में होगा कि नहीं? होगा। हाँ 25 तक नहीं था, मैंने 25 के बाद में खरीदा ना बेटा, और मेरे को 31 मार्च का स्टॉक चाहिए। तो बताओ ये परचेस का मुझे क्या करना चाहिए? आंसर एड। ऐड करना चाहिए। यू आर राइट, गुड। जरूर देखो वही स्टोरी है एडलेस वाली। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन स्टाइल तो क्या सर आपने चेंज कर डाला, आपने क्वेश्चन स्टाइल बिफोर वाला बना दिया। समझ में आ रहा है नकुल? यस सर। जरा लिख लो तो स्टार्टिंग से, ये रहा स्टॉक टेकिंग ऑन बिफोर डेट, जरा लिख लो। मैं एक दो एग्जांपल और देने वाला हूं।
लिख लिया तो आगे बढ़ूंगा, 2 मिनट और लूंगा। हो गया? Yes, sir. चल भाई दूसरा ले ले। सेल, सेल्स ड्यूरिंग 26 to 31। बाबू जी, तो तू सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेगा और कॉस्ट ढूंढेगा, पहली बात सुन ले। और सीओजीएस का तू क्या करेगा बच्चा, बता। अमाउंट में नहीं ले रहा हूं, क्रॉस मारा अमाउंट का। बोल भाई, सेल किया, ए नकुल 26 से 31 में गुड्स गया रे, बेचा रे। Yes. Yes. मतलब 31 मार्च को ये गुड्स मेरे पास नहीं है, 25 को था। हेतवी, हमेशा 25 को ये गुड्स मेरे पास है। बाद में तो क्या सर 26 से 31 में आपने बेच डाला, मतलब गुड्स गया। ए भाई आंसर सुनाओ ना मेरे को, क्या करूं? Yes. करेक्ट, लेस। मगर सावधान, मैं पहले ही बोल चुका हूं, लेस क्या करेगा, सेलिंग प्राइस करेगा कि कॉस्ट? Cost. एक मैंने लिखा है, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट। आप देख लो, सिर्फ मैंने 2 ही एग्जांपल लिया और दोनों में से आपको पूरा आइडिया मिलेगा। ये उल्टे का इजी बनता है, क्यों? आवे तो ऐड कर, परचेस यानी आया ना। 26 से 31 में गुड्स आया तो अच्छी बात, ऐड कर। और 26 से 31 में सेल किया, मतलब गुड्स गया तो लेस कर। ए भाई, आवे तो ऐड कर, जावे तो लेस कर। ये कौन सा स्टाइल था? Before. बिफोर वाला। अपन ने आफ्टर वाला देखा, यहाँ मैंने बिफोर भी आपके सामने चालू कर दिया बेटा। क्वेश्चन भी लूंगा, थोड़े एग्जाम्पल भी और दूंगा, और चर्चा अपन कल करेंगे। दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग।